हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2 कलर का बुनाई का डिज़ाइन है और जो फंदे डालने हैं, किनारे वाले फंदे को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फंदे, फिर से 10 फंदे और कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना है। 30 फंदे डिज़ाइन के और दोनों तरफ के किनारों समेत यहाँ पे 32 फंदे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए अप्लाई किए। पहली सिलाई सीधी तरफ से बनाएंगे, किनारे वाला फंदा बिना बुना उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपको सभी फंदे सीधे बनाकर यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर, जैकेट, मफलर, बच्चों के स्वेटर और कार्डिगन पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बुनाई का डिज़ाइन है और 2 कलर से इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। तो पहली सिलाई में हमने सभी फंदे सीधे बनाकर यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने वर्धमान की वूल और 4 प्लाई वूल है ये, और 10 नंबर की सिलाई का यूज किया है। तो इस तरह से हमने इसे बनाना है पूरी सिलाई। पहली सिलाई में सभी फंदे सीधे बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं और आखिर में जो किनारे वाला फंदा रहेगा इसे भी हमने सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन की जो पहली सिलाई है सीधी तरफ से बनकर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी सिलाई की तरफ आएंगे जिसे हमने उल्टी तरफ से बनाना शुरू करना है। यहाँ पर देखिए किनारे वाला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने उल्टी तरफ से सभी फंदे सीधे बनाने हैं। दूसरी सिलाई हमने जब उल्टी तरफ से बनानी है तो हमने यहाँ पर उल्टे फंदे नहीं बनाने हैं, उल्टी तरफ से हमने धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए उसके बाद हमने यहाँ पर सभी फंदे सीधे बनाने हैं। जिस तरह से आप सीधी तरफ से बनाते हैं उसी तरह पर सीधा बुनते हुए सीधी तरफ से देखेंगे तो आपको एक चैन की तरह ही दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी सिलाई भी उल्टी तरफ से सीधे फंदों के साथ ही बनाकर कंप्लीट कर देनी है। तो इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जो पहली सिलाई है हमने सीधे फंदों के साथ बनाई, उल्टी तरफ से भी हमने जो सिलाई बनानी है उसे भी हमने सीधे फंदों के साथ यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर मैंने कोई भी बॉर्डर नहीं बनाया है। आप जब फंदे डालें उसके बाद कोई भी अपने मनपसंद का बॉर्डर अप्लाई कीजिए और जिससे आपका जो पैटर्न है बहुत ही सुंदर लगेगा। जब भी आप इसे कार्डिगन, स्वेटर और मफलर पर अप्लाई करें तो थोड़ा सा बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद इस डिज़ाइन को अप्लाई कीजिए तो बहुत ही प्यारा सा जाली वाला डिज़ाइन बनकर आता है। किनारे वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से 2 डिज़ाइन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और मैंने यहाँ पर सेकेंड कलर का वूल भी अप्लाई कर लिया है, जिसे मैंने रेड कलर का वूल लिया है। आप कोई भी 2 कलर का वूल ले सकते हैं। मैंने रेड और वाइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है। तो देखिए कस लेंगे थोड़ा धागे को, उसके बाद हमने यहाँ पर पहली सिलाई जो रेड कलर के वूल से बनानी है सीधे फंदों के साथ ही बनानी है। सभी फंदे हमने यहाँ पर जो हमारा किनारे वाला फंदा रहेगा इसे भी हमने सीधा ही बुनना है और रेड कलर के वूल से ही बुनना है। इसे हमने स्लिप नहीं करना है, इसे हमने यहाँ पर सीधा बुनना है क्योंकि सभी फंदे हमने यहाँ पर रेड कलर से ही बनाने हैं। तो देखिए किनारे वाले फंदे को छोड़कर आपको यहाँ पर 9 फंदे रेड कलर की वूल से बुन लेने हैं और एक फंदा वाइट कलर की वूल वाला, इसे हमने बिना बुना उतार देना है। फिर से दोहराएंगे, 9 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है रेड कलर की वूल से और जो 10वां फंदा रहेगा इसे हमने बिना बुना उतार देना है। 9 फंदे हो गए, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। फिर से तीसरा पैटर्न भी इसी तरह से दोहराएंगे, 9 फंदों को सीधा बुनेंगे रेड कलर की वूल से। 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10वां फंदा बिना बुना उतारेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंदा रेड कलर की वूल से सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाती है सीधी तरफ से। अब आएंगे डिज़ाइन की चौथी, जिसे हमने उल्टी तरफ से बनाना शुरू करना है। किनारे वाले फंदे को बिना बुना उतारेंगे। यहाँ पर एक फंदा जो वाइट कलर की वूल का है इसे हमने बिना बुना उतारेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 9 फंदे 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। 3, चौथा फंदा भी 2 बार धागा लपेट कर, इसी तरह से 5वां फंदा 2 बार धागा लपेट कर, 6ठा फंदा भी 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। 7वां फंदा भी 2 बार धागा लपेटेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे। 8वां फंदा 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर इसे उल्टा बुनेंगे। 9वां फंदा भी हमने 2 बार धागा लपेट कर बुनना है और एक फंदा स्लिप करना वाला फंदा इसे हमने स्लिप करना है। देखिए किनारे वाला फंदा बिना बुना उतारा, दूसरा फंदा वाइट कलर का हमने बिना बुना उतारा। 9 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बुना और इसके बाद एक फंदा हमने यहाँ पर बिना बुना उतारा है। इसके बाद दूसरा पैटर्न हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है इसी तरह से 2 बार धागा लपेट कर, यानी कि 9 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है जो कि 9 फंदों का है। 10वां फंदा हमने यहाँ पर बिना बुना उतारना है। तो इस तरह से हमारे जो है चौथी सिलाई में पैटर्न डलेगा।
और एक फंदा बिना बुना। 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। तीसरे पैटर्न में भी इसी तरह से 2 बार धागा लपेट कर हमने 9 फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरी जो हमारे 9 फंदे हैं इसे बनाएंगे और 10वां फंदा हमने यहाँ पर स्लिप कर देना है, यानी कि इसे हमने यहाँ पर बिना बुना उतार देना है। 9 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनते हुए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब 10वां जो फंदा रहेगा इसे हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई की तरफ आएंगे, किनारे वाले फंदे को बिना बुना उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सिलाई पर इस तरह से आपको 4 फंदे डाल देने हैं और इसे हमने फिंगर की सहायता से डाल देने हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर 9 फंदे रहेंगे इसे हमने 1 बाय 1 खोल देना है। तो देखिए हमने 2 बार धागा लपेट कर बनाए हैं इन फंदों को। इसे हमने 9 फंदों है इसे हमने इस तरह से खोलते हुए वापस से इसे लेफ्ट नीडल पर रख लेना है। लेफ्ट नीडल पर रखने के बाद वापस से इसे हमने देखिए इस तरह से राइट नीडल की सहायता से उठा देना है और सभी 9 फंदों में हमने सिलाई को इंसर्ट करना है। इसके बाद सिलाई को देखिए इस तरह से घुमाते हुए पीछे की साइड ले जाना है और इनका हमने एक फंदा बनाना है सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ से। इसके बाद हमने क्या करना है, इस साइड भी हमने 4 फंदे बनाने हैं जो सिंपल तरीके फिंगर की सहायता से बनाएंगे। 2 3 और ये 4। अब जो 10वां फंदा है तो देखिए यहाँ पर 9 फंदों के 9 फंदे हो जाते हैं। 4 फंदे हमने पहले डाले, एक फंदा हमने 9 फंदों का बनाया और फिर से हमने 4 फंदे डाले, एक फंदा हमने यहाँ पर बिना बुना उतार देना है। एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से दूसरे पैटर्न में भी इसी तरह से 4 फंदे हमने सिलाई पर सिंपल तरीके से डाल देने हैं। 9 फंदों को हमने इस तरह से खोल देना है 1 बाय 1। इसके बाद हमने इनको वापस से लेफ्ट नीडल पर रख लेना है और रख लेने के बाद हमने इसे इस तरह से पीछे की तरफ घुमाना है और पीछे से हमने इनका एक फंदा बनाना है। इस साइड भी हमने 4 फंदे बनाने हैं जो कि सिंपल तरीके से बनाएंगे फिंगर की सहायता से। और यहाँ पर हमारे 9 फंदे हो गए। एक 10वां फंदा इस तरह से बिना बुना उतारेंगे। तो 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आएंगे डिज़ाइन के तीसरे पैटर्न में जहाँ पे हमने 4 फंदे पहले इस तरह से फिंगर की सहायता से डालने हैं। इसके बाद हमने 9 फंदों को खोल देना है 1 बाय 1। एक एक करके हमने सभी फंदों को खोल देना है क्योंकि हमने इसमें डबल जो धागा लपेट कर बनाया है उल्टा बुनते हुए बनाया था उल्टी तरफ से, इसे हमने इस तरह से खोल देना है। अब हमने लेफ्ट नीडल पर इसे रख लेना है, यानी कि बाई नीडल पर रखेंगे। बाई नीडल पर रखने के बाद हमने दाई नीडल की सहायता से इसे पीछे की तरफ से बुनते हुए इसका एक फंदा बनाना है 9 फंदों का। इसके बाद इस साइड भी हमने जो है 4 फंदे और बनाने हैं। तो हमारे 4 फंदे डल जाएंगे और बीच में एक जो है 9 फंदों का एक फंदा बनाया है, इसके समेत हमारे यहाँ पर 9 फंदे हो जाएंगे। और आखिर में एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, किनारे वाला फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन की 6ठी सिलाई बनाएंगे जिसे हमने उल्टी तरफ से बनाना शुरू करना है। किनारे वाला फंदा बिना बुना उतारेंगे। एक फंदा जो व्हाइट कलर का वूल का फंदा है इसे हमने बिना बुना उतार देना है। इसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 4 फंदे जो हमने यहाँ पर सिंपल बनाए थे सीधी तरफ से इसे हमने उल्टा बना देना है। अब जो हमने 9 फंदों का एक फंदा बनाया इसे भी हमने उल्टा बुन लेना है। इस तरफ भी हमने 4 फंदों को उल्टा बना देना है। तो टोटल 9 फंदे उल्टे हो जाएंगे और एक फंदा हमने यहाँ पर पहले ही बिना बुना उतार दिया है। तो टोटल 10 फंदे का पैटर्न है। दूसरा पैटर्न भी इसी तरह से बनाएंगे जिससे कि हमने यहाँ पर बनाया है। एक फंदा हमने बिना बुना उतार दिया। उसके बाद हमने 9 फंदों को यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। एक फंदा बिना बुना। 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। फिर से देखिए हमने 9 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा उल्टा। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन की 7वीं सिलाई की तरफ आएंगे जिसे हमने यहाँ पर सीधी तरफ से बनाना शुरू करना है। यहाँ पर देखिए किनारे वाले फंदे को इस तरह से हमने बिना बुना उतार देना है और रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला फंदा सीधा बुनेंगे। दूसरा फंदा आपको देखिए इस तरह से कसते हुए फिर आपको यहाँ पर जो पूरी सिलाई है 7वीं सिलाई सीधी तरफ से सीधे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर देनी है। रो नंबर 7 राइट साइड निट और स्टिचेस नेट वाइज इन फ्रंट साइड। रो नंबर 7 डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है। किनारे वाला फंदा बिना बुना उतारेंगे। रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा बाहर की तरफ घुमाएंगे और 8वीं सिलाई में हमने सभी फंदे सीधे बनाने हैं उल्टी तरफ से। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है और उल्टी तरफ से इसे हमने सीधा बनाकर कंप्लीट कर देना है।
9वीं सिलाई की तरफ आएंगे, जिससे हमने सीधी तरफ से बनाना शुरू करना है। यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, इसके साथ ही हमने 4 और फंदे बिना बुने उतार देने हैं। देखिए इस तरह से मैंने 5 फंदे उतार दिए हैं। अब इस साइड आपको 4 फंदे जो है सीधे बुनने हैं रेड कलर की वूल से। 1 2 3 4। अब देखिए ये होल दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इसमें हमने 5वां फंदा रखना है और उसके साइड में आपको 4 फंदे सीधे बुनने, तो एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है 9 फंदों का। 10वां फंदा आपको इस तरह से बिना बुना उतारना है। यहाँ पे हमने 6 फंदे पहले साइड में बिना बुने रखे हैं, उसके साथ ही हमने फिर से 9 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 4 फंदे जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है उसके बगल वाले, देखिए वाले, और इसके साथ हमने 5वां फंदा भी ये वाला, इसके साथ हमने और 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 10वां फंदा आपको बिना बुना उतार देना है और इस साइड भी आपको 5 फंदे बिना बुने उतार देने हैं। इस तरह से रख देने हैं सिलाई पर और इस तरह से आपको डिज़ाइन को घुमा देना है उल्टी तरफ। अब जब आप डिज़ाइन को उल्टी तरफ घुमाएंगे तो आपको रेड कलर के फंदे ही बनाने हैं और इसे हमने 2 बार धागा लपेट कर बनाना है। डिज़ाइन की 10वीं सिलाई हम रिपीट करके बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से आपको 9 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बनाना है। और एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। फिर दूसरा पैटर्न भी इसी तरह से 9 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। दूसरा पैटर्न स्टार्ट है। इसमें भी हमने 9 फंदे उल्टे बनाते हुए 2 बार धागा लपेट कर उल्टे बनाने हैं और जो बगल में हमने फंदे रखे हैं उन्हें हमने उसी तरह से रखना है। जिस तरह से आपको व्हाइट कलर के फंदे दिखाई दे रहे हैं उसे हमने उसी तरह से किनारे में रखना है। तो इस तरह से 9 फंदे हो गए हैं। अब हमने यहाँ से डिज़ाइन को घुमा देना है। रो नंबर 11 यानी कि 11वीं सिलाई में हमने सभी फंदे देखिए इस तरह से खोल देने हैं। बगल वाले राइट जो नीडल पर रख रहे हैं हमने फंदे, उन्हें हमने उसी तरह से रखने हैं। बाकी के 9 फंदों को हमने खोल देना है और इन फंदों का हमने वापस से लेफ्ट नीडल पर रखते हुए सभी का हमने एक फंदा बनाना है। इससे पहले देखिए यहाँ पर हमने साइड में 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो इस तरह से पहले हमने इस फंदों को रख लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 फंदे सिंपल तरीके से बनाएंगे रेड कलर से। 1 2 3 4। अब इन 9 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस बगल की साइड पे भी हमने 9 फंदों का एक फंदा बनाया, इसके बगल में भी हमने 4 फंदे इस तरह से बना देने हैं सिंपल तरीके से। इसके बाद एक फंदा बिना बुना। अब हमने पहले 4 फंदे डाल देने हैं, 1 2 3 4। अब हमने 9 फंदों को खोल देना है क्योंकि इन्हें हमने 2 बार धागा लपेट कर बनाया है, तो इस तरह से खोल देंगे। वापस से इसे हमने लेफ्ट नीडल पर रखते हुए इनका हमने दाईं नीडल की सहायता से, जिसे हमने पीछे की तरफ से इस तरह से घुमाते हुए पीछे से हमने इन 9 फंदों का एक फंदा बनाना है। सीधा बुनते हुए हमने इनका पीछे की साइड से जो हमने राइट नीडल को इंसर्ट किया है एक फंदा बनाएंगे। इस बगल में भी हमने 4 फंदे सिंपल तरीके से बना देने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से हमने डिज़ाइन को घुमा देना है और इन फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4। अब जो हमने 9 फंदों का एक फंदा बनाया इसे भी उल्टा, इसके बगल के साथ भी हमने जो फंदे बनाए हैं 4, इन्हें भी हमने उल्टा बनाकर पूरे 9 फंदे कर देने हैं। तो इसी तरह से और डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। 12वीं सिलाई है डिज़ाइन की। और एक फंदा बगल में हमने बिना बुना उतार देना। एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। दूसरा पैटर्न भी इसी तरह से हमने यहाँ पर सभी फंदे जो 9 फंदे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे। अब जो वाइट फंदे हैं इन्हें हमने 1 बाय 1 राइट नीडल पर रखना है और इसके बाद हमने पहली सिलाई से ही रिपीट करते हुए जाना है। जो हमारी पहली सिलाई डिज़ाइन की थी उससे हमने यहाँ पर बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से यह डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। 12 सिलाइयों का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो इस तरह से दिखाई देगा और डिज़ाइन जब बनेगा तो बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। और डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। तो ये था आज का डिज़ाइन का वीडियो।
आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में वैसे साझा कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, हर हर महादेव।